हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले टाटा के कुछ हिडन शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब 1,000 3,000 ऐसे करोड़ की मार्केट कैपिटल है। उससे पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए, फैमिली वालों को शेयर करिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपकी फाइनेंशियल जर्नी और भी कॉन्फिडेंट और आसान हो पाए। तो पहला जो लिस्ट में हमारा स्टॉक है ना, वो ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड है। करीब ये एकदम स्मॉल कैप कंपनी ही है, 1997 से काम कर रही है और ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। आप देखिए ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 1000% के आसपास है, लेकिन 1997 से अभी तक, मतलब कोरोना पहले तक, तो आप देख ही सकते हैं कि कंपनी ने सच कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी मतलब सो ही है और कंपनी के उसमें भी देख सकते हैं आप लाइन चार्ट में कि जब गिरावट आती है तो 40-50% की तो आराम से आ जाती है। अब कंपनी की मार्केट कैपिटल की बात करें तो मात्र 600 करोड़ है। फेस वैल्यू 10 का है, करंट प्राइस 386 का है और हाई जो है 925 का है। यस, 612 करोड़ सिर्फ। कंपनी की जो सेल्स है वो 2013 में 465 करोड़ था, अभी बढ़कर हो चुकी है 790 करोड़ के आसपास। और कंपनी वैसे मतलब क्या ही देखे इसके अंदर, 600 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैपिटल है। अब जस्ट ये देखिए कि टाटा भले टाटा ग्रुप की कंपनी है, लेकिन फिर भी देखो ये भी होता है कि फ्लॉप कंपनी है। कंपनी के नेट प्रॉफिट देखिए, सब माइनस माइनस माइनस, मतलब -4 करोड़ से है, अभी 64 करोड़ का प्लस है। सारे ईयर्स देखिए -21, -3, -17, -30, पिछले कुछ 2 साल से थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट चलो प्रॉफिट में आ गई कंपनी तो डायरेक्ट जंप कर लेते हैं। इस तरह से जंप नहीं करना चाहिए, आपका पैसा फंस जाएगा। आप देख सकते हैं कि कोरोना के बाद एकदम से स्ट्राइक किया है कंपनी का शेयर, अचानक से जंप नहीं मारना चाहिए। प्रमोटर्स देखिए, प्रमोटर्स तो है 75%, लेकिन नो एफआईआई नो डीआईआईज, बाकी 25% जो है वो पब्लिक के पास है। एफआईआई डीआईआईज टाटा की प्रोडक्ट होने के बाद, टाटा ग्रुप से बिलोंग करने के बाद भी खुद इंटरेस्टेड नहीं है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो भी सब माइनस में है। 5 साल पहले भी -44 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी -51 करोड़ है। तो लेकिन अब क्या इसमें तो क्या बताएं, सब माइनस ही माइनस है। तो रिजर्व्स ही माइनस है तो ऑब्वियसली बिजनेस माइनस में है, कुछ परफॉर्म कर ही नहीं रही है कंपनी। ऐसी भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, ज़रूरी नहीं है कि एक बिग नेम बिग लेबल है तो इसके अंदर टूट पड़ना चाहिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक अंदाज़ा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो एक कंपनी रन कर रही है तो दूसरी करेगी ही करेगी। इट इज़ नो फिक्स फार्मूला। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे हम, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 0 है और शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर देखेंगे तो 42.84 करोड़ की बोरोइंग्स है। हालांकि 5 साल पहले वही अकॉर्डिंगली 38 करोड़ थी। और टोटल एसेट की बात करेंगे हम, तो टोटल एसेट भी 5 साल पहले करीब 176 करोड़ थी, जो अभी 180 करोड़ है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25 लाख से बढ़कर 4 करोड़ की हुई है। गाइज, ये शेयर में कुछ खास ऐसा लेना नहीं था। अब दूसरा नैल्को, इसका भी आप चार्ट पैटर्न देखिए कितना ज़्यादा वॉलेटाइल और जिगजैग है। ये भी एनएसई में 99 से लिस्टेड है, अभी तक 7359% का रिटर्न दिया हुआ है। बट बहुत स्कैरी जर्नी है। 1700 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 का है, करंट प्राइस 750 का है। फेस वैल्यू का एक एडवांटेज है कि चलो कभी स्प्लिट होता है तो उसका एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा इससे दूर ही रहना। सेल्स अगर 2011 की देखें तो 132 करोड़ है और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 300 करोड़ से बढ़ी हुई है। थोड़ी सी ग्रेजुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो सेल्स थोड़ी सी ग्रेजुअल तरीके से बढ़ रही है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए -16 करोड़ था, तो -16 से बढ़कर अभी 17 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि पिछले कुछ ईयर्स से माइनस से कंपनी प्रॉफिट में आई हुई है। बट अगेन दोस्तों,
बिल्कुल भी इस तरह से जंप नहीं करना है कि हाँ चलो अब शायद इसका मतलब नहीं टर्नआउट हो सकता है ये कंपनी का। नहीं, प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 50% है, पब्लिक 42% है, एफआईआई 7.25% है, डीआईएस तो है ही नहीं। एफआईआई ने पिछले 2 साल में अपनी स्टेक काफ़ी बढ़ाई है इस कंपनी में स्पेशली, और लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने 3.5% से भी ज़्यादा की स्टेक बढ़ाई हुई है। रिजर्व देखेंगे तो वही 5 साल पहले तो 1.5 करोड़ था, जो अभी 61.74 करोड़ का रिजर्व्स हुआ है। तो कंपनी का रिजर्व्स चलो बढ़ रहा है, मतलब एक डिसेंट बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो वो तो ज़ीरो ही है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो पहले 5 साल पहले 35 करोड़ था, जो अभी 17.5 करोड़ का है। तो स्मॉल कैप के हिसाब से मेन मेजर बात क्या है, मैं आप बताऊं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत वॉलेटाइल है ना। कैश देखेंगे तो कैश भी 1.5 करोड़ से बढ़कर अभी 5 करोड़ हुआ है, टोटल असेट भी 117 करोड़ से 158 करोड़ हुआ है। मतलब पहले वाली कंपनी के कंपेयर में इसके जो पैरामीटर्स सारे देख रहे हैं वो थोड़े से बेटर लग रहे हैं। अब ये तीसरी देखेंगे, टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, ये भी टाटा को बिलोंग करती है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका भी भैया ग्राफ देखिए सिर्फ, जब जब शेयर करेक्ट होता है ना, 1995 से है ये कंपनी भी, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, और